बंदे आजिज हुयारब कर मेरी तौबा कबूल। हजरत ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। आप ख्वाजा हसन सरकार के खलीफा हजरत सूफी हकीम मोहम्मद जमील आरफी साहब किबला कद्दस सरहुल अजीज। कौन कह सकता था कि 1902 बमकाम सआदाबाद जिला मथुरा सूबा यूपी हिंदुस्तान में अदम से वजूद में आने वाला यह होनहार बच्चा लोगों के जिस्म और रूह पर हुकूमत करेगा और हजारों की तादाद में जिस्मानी और रूहानी अमराज की शिफायाबी के लिए लोग इसके एक निगाहे करम के तमन्नाई होंगे। बस अल्लाह ताला जिसको नवाजे उसे कोई नहीं रोक सकता। वालिद ग्रामी हकीम मौलवी मिर्जा फतह अली कद्दस सरहुल अजीज का शुमार उस वक़्त के हाजिक हकीमों में होता था। मौसूफ का रूहानी राब्ता पीरे तरीकत हजरत सैयद मीर कुर्बान अली शाह नक्शबंदी जयपुरी से था। इसी आस्ताना मुबारक से इजाजत व खिलाफत की नेमत मिली और इसी के साथ आरिफ बिल्ला का लक़ब भी अता हुआ। ऐसे ज़ाहिरी और बातनी कमालात से मालामाल वालिद बुजुर्गवार के ज़ेर साया आपकी तालीम का आगाज हुआ। 6 साल की उम्र में कुरान पाक खत्म किया। इसके बाद अरबी की दरसी किताबें और हदीस व फिक़ह की तालीम में मशगूल हो गए। अभी तालीमी सिलसिला जारी था कि वालिद बुजुर्गवार का साया शफकत सर से उठ गया, लेकिन इस हादसा जाका से आपके पाए इस्तकलाल में कोई लर्जिश न आई, चूँकि आरफी साहब किबला ने ऐसे माहौल में आंखें खोली थी जहाँ हर शख्स को जिक्र हक और इबादत इलाह में मशगूल पाया। इल्म व अमल का नूर चारों तरफ फैला हुआ था। यही मुबारक माहौल आपकी आइंदा जिंदगी के लिए एक मजबूत बुनियाद साबित हुआ। क्याफा शनास निगाहें इस बात की निशानदेही कर रही थी कि इस सुकून के पर्दे में कोई तूफान छुपा हुआ है, और फिर कुदरत ने आपको बेमिसाल जहानत, काबिल रश्क वजाहत व सेहत, लायक तहसीन अखलाक से नवाजा था। इसके साथ तवक्कुल और बुलंद हौसलगी के जौहर भी आपकी ज़ाते ग्रामी में मौजूद थे। चुनांचे तालीम और तरबियत की तकमील के लिए सफर का इरादा कर लिया। इब्तदा में आपकी मुलाकात हजरत मुनीर आलम शाह अफगानी उर्फ कंबल पोश से हुई। आपने बाबा की खिदमत को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया। बाबा साहब पर जज्ब का गलबा रहता था। एक दिन हजरत कंबल पोश बाबा ने आपको तालीम की तकमील की तरफ तवज्जो दिलाई। आपने हदीस व फिक़ह की तालीम के बाद तिब्बे यूनानी का इल्म लखनऊ के तिब्बिया कॉलेज से मुकम्मल किया। रूहानी तरबियत की तकमील के लिए आपने शेख तरीकत मौलाना अब्दुल रहमान हया के दस्ते हक परस्त पर बैत की। उनके विसाल के बाद हजरत आरफी साहब किबला दिल्ली तशरीफ ले गए और महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला के मज़ारात पर कई बरस तक मुराकबा और गोशा नशीनी में मशगूल रहे। दिल्ली के कयाम के दौरान आपकी मुलाकात एक बेमिसाल आलिम सैयद फकीर मौलवी अब्दुल सलाम से हुई। इल्म के इस समुद्र से सैराबी का आपको खूब मौका मिला। बुजुर्गों की तरबियत और उलमा की सोहबत से दामन मुराद भरे हुए आपने दिल्ली से जयपुर राजस्थान की तरफ कसर सफर किया और हजरत अनवारुल रहमान बिस्मिल के दामन फैज से वाबस्ता हो गए। मुर्शिद ग्रामी ने आपको इजाजत व खिलाफत अता फरमाई। मुर्शिद कामिल के विसाल के बाद आपने यहाँ की सुकूनत तर करके आगरा में कयाम फरमाया। बुजुर्गों से रूहानी राब्ता कायम रखने के लिए आपकी हाजिरी सरकार आगरा हज़रत सैयदना अबुल उला कद्दसुस सरहुल अजीज के दरबारे गोहरबार में पाबंदी के साथ होती थी। हर साल सफरुल मुज़फ्फर के महीने में सरकार आगरा हज़रत सैयदना अबुल उला किबला के उर्स मुबारक होता था। हज़रत सुल्तान औलिया किबला इस मौके पर पाबंदी के साथ शिरकत के लिए हाजिर होते थे। हकीम साहब किबला भी हस्बे मामूल आस्ताने आलिया में हाजिरी के लिए आए। अचानक हज़रत सुल्तान औलिया किबला की नजर मुबारक आँख की तरफ मुतवज्जह हो गई। हाकिम साहब बे इख्तियार एक अनजानी कशिश के जरिए खिदमत अक़दस में हाजिर हो गए। हज़रत किबला ने अहवाल दरियाफ्त किए। फिर थोड़ी देर की सोबत ने क्या रंग दिखाया और कौन से रूहानी मामलात हुए, इसकी खबर तो आलिमुल गैब ही को बेहतर मालूम है। देखने वाले ने तो बस इतना देखा कि हकीम साहब किबला हजरत सुल्तान औलिया किबला के हल्का बागोश में शामिल हो गए। यह वाक़या 1946 का है। आज़ादी वतन की तहरीक शबाब पर थी। आइंदा बरस 1947 में मुल्क आज़ाद हो गया। इसी के साथ मुल्क की तकसीम भी अमल में आई। इसी बरस हजरत सुल्तान औलिया किबला ने
ताजे जहांगीरी से हकीम साहब किबला को सरफराज फरमा कर इजाजत व खिलाफत की दौलत सरमदी अता कर दी। इसके बाद 5 बरस तक आपका कयाम आगरा में रहा। यहाँ पर तिब्ब के जरिए मखलूक खुदा की खिदमत में मशगूलियत जारी रखी। इसी के साथ साथ सिलसिला आलिया की अशात का सिलसिला भी चलता रहा। 1952 में अहल व अयाल के साथ कराची पाकिस्तान में हिजरत फरमाई। यहाँ पहुँचने के बाद भी सिलसिला आलिया के अशात में मशगूल रहे और हजारहा बंदगान खुदा की रूहानी तरबियत फरमाई। कराची शहर के कल्ब यानी सदर के इलाके में आपका आस्तान आलिया हजारों तालिबान हक की हिदायत और रुश्द का मरकज बना रहा। जुमेरात को खुसूसी महफिल का एहतमाम होता था। आपके खुलफाए कराम की तादाद 100 से ज्यादा है। हिंद व पाक के अलावा सिलसिला आलिया की अशात कनाडा, अमेरिका, श्रीलंका में भी की। आपके दामन फैज से वाबस्ता हजरात में अवाम के अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील भी शामिल है। आपकी शख्सियत में हसनाते दुनिया व आखिरत दोनों जमा थी। दुनिया के बारे में आपका यह तस्वुर हमेशा कायम रहा कि यह आखिरत की खेती है, इसलिए आखिरत की भलाई के साथ दुनियावी खैर पर भी आपकी तवज्जो मरकूज रहती थी। लेकिन आपने अपने आला रूहानी मनसब को हुसूल दुनिया का जरिया नहीं बनाया। मिल्लत के अफराद की फलाह व कम्युनिटी के लिए हमेशा कोशा रहे। खुसूसन कौम के नौनिहाल की तालीम व तरबियत की जानिब आपका मैलान तबआ बहुत ज्यादा रहा। इसी जज्बा के तहत एक स्कूल भी कायम किया, जहाँ दीन व दुनिया की तालीम का माकूल बंदोबस्त करना आपका नस्कुल ऐन था। दुनियाई के तबाबत और जहाँ तरीकत का यह दरख्शा आफ्ताब हजारों अफराद के कुलूब को मुनव्वर करता हुआ 29 जमादुल उला 1398 हिजरी बरोज पीर मुताबिक 8 मई 1978 को 5 बजे शाम खालिक हकीकी के दरबार में हाजिर हो गया। अपनी हयात ही में फरजंद अकबर जनाब हकीम मोहम्मद अजमल आरफी को मसनद सजाद की अता फरमा दी थी। यह बहम्दुलिल्लाह ताला सिलसिला की अशात में ज़ौक़ व शौक़ रखते हैं। इन्हीं की निगरानी में हाकिम साहब किबला का उर्स मुबारक हर साल बड़े एहतमाम के साथ होता है। आखिरी आरामगाह सखी हसन के करीब जे ब्लॉक एसटी नॉर्थ नजीमाबाद में है। उर्स मुबारक के मौके पर पाकिस्तान और बैरून मुल्क के हजारों अफराद शिरकत फरमाते हैं। अल्लाह ताला आपके नौनिहाल के जरिए रूहानी और जिस्मानी फैजान के सरचश्मा को जारी रखे। आमीन।